एक युवक ने शादी के कुछ साल बाद पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसकी मंजूरी दे दी। युवक अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत और धन कमाया। वे बहुत अमीर सेठ बन गया। धन कमाने के बीत गए तो उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आगे की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। लगभग 15 वर्ष धन कमाने के बीत गए तो उसे वापस आने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दे दी। वह सेठ कुछ दिनों बाद अपने नगर पहुंचा। नगर के एक चौराहे पर ही उसने लिखा था कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा था। उस बोर्ड पर उसने लिखा रहा था बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया कि उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान सूत्र बेच रहा हूँ। तो सेठ बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मेरे हर ज्ञान स्वर्ण मुद्राएं के हैं। सेठ को ये सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद ही लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को ज्ञान सूत्र दे दिया। कोई कार्य करने से पहले ही 2 मिनट रुक कर सोच लेना। सेठ ने वे सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा, इतने सालों बाद लौट रहा हूं तो कुछ क्यों ना सीधे पत्नी के पास जाकर उसे सरप्राइज़ दे दूं। जी हाँ, और सेठ को घर के चौकीदार को इशारे से अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गया। वे का नज़ारा देखकर वे चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। ये देखकर सेठ गुस्से में आग बुलबुला हो गया था। वह सोचने लगा कि परदेश में इसकी चिंता करता रहा हूँ, ये अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्सों से तलवार निकालकर दोनों पर वार करने की ही जा रहा था। इतने में वो स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान सूत्र खरीदा था, उसने याद गई कि कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच ले। वे 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज़ से पत्नी की नींद खुल गई। आँख खोलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा तो वे बहुत खुश हो गई थी और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतज़ार में इतने वर्ष और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतज़ार में इतने वर्ष कैसे निकल गए। पत्नी में ही पास सो रहे व्यक्ति को उठाती है, बेटा उठ जा, तुम्हारे पिताजी आ गए। युवक उठकर जैसे ही पिता के प्रणाम करने झुका तो माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गई। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, ये आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इस बचपन में ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिया है। और फिर सेठ इस बात को सुनकर सेठ की आंखों में आंसू की धारा बह निकली। उसने पत्नी को और बेटी के गले लगा लिया और सोचने लगा कि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र पर अमल किया होता तो आवेश पर आकर कितना अनर्थ हो जाता। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, किसी भी जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय ना ले, क्योंकि जब हमेशा आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता है। इसलिए गुस्सा होने की स्थिति में कोई भी निर्णय ना ले। कुछ देर रुके और दिमाग ठंडा होने के बाद फिर सोचे, क्योंकि क्या सही है और क्या गलत है, इसके सोचने में हमें टाइम देना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और मोटिवेशनल वीडियो को